गाइस अब समय आ गया है जाने का वापस विजयवाड़ा। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे बैग वैग आ चुके हैं, देख सकते हैं। सभी पूरी वाले कपड़े पहने हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं तिरुमाला से तिरुपति के लिए। तिरुपति के 10 किलोमीटर आगे रेनीगुंडा से हमारी ट्रेन है 12:30 बजे की, जो कि पहले थे 11 बजे की, डिले होके हो गई 12:30 बजे की। तो हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि दर्शन भी अच्छे हो गए, जिस काम के लिए आए थे वो भी हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने वापस विजयवाड़ा के लिए। तो ये है तिरुपति का एग्ज़िट पॉइंट। और हाँ, ये पूरा जो है पहाड़ी रास्ता है, तो यहाँ पे मोड़ों पे नंबर लिखे जाते हैं। जैसे 50 मोड़ हैं तो एक ख़त्म होगा तो फिर 49, 48, 47 है, तो इस तरीके से काउंटिंग कम होती होती जाती है, तो जिससे पता चल जाता है कि अब कितने मोड़ बचे हुए हैं। तो ऊपर से दिख रहा था तिरुपति शहर और हमारा सफ़र बढ़िया ही चल रहा था। तो तभी एक जगह पे रोक दिया भैया ने गाड़ी। उन्होंने बोला कि अभी 40 मिनट नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर गेट से नीचे गेट आपको 40 मिनट के अंदर ही पहुंचना पड़ता है। उससे पहले आप जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। जिस वजह से यहाँ पे गाड़ी रोक दी थी। तो यहाँ पे सभी लोग पत्थरों से बना रहे थे घर। तो एक भाई साहब ने तो एंट्री लिया खड़ा कर रखा है साइड में, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने भी अपना छोटा छोटा सा मकान बनाना शुरू कर दिया है। तो हमारी गुन्नू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने सबसे पहले अपना बड़ा सा मकान बना दिया था। तो मैंने भी कहा भगवान जी जो बना है उसी को कंप्लीट हो जाए अच्छे से, बस इतनी सी कृपा कर देना हम पे। तो ये है तिरुपति शहर। तो यहाँ से फिर आप यहाँ से जाएंगे हम रेनीगुंडा के लिए। तो हम लोगों ने जीप की थी तिरुमाला से ही रेनीगुंडा के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के आगे का सफ़र कैसा रहता है। हालांकि यहाँ से अभी हमारी ट्रेन है जो कि करीबन 6 घंटे की होगी रेनीगुंडा से विजयवाड़ा के लिए। तो लास्ट टाइम पे जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हम लोग अच्छे से नहीं देख पाए थे, क्योंकि तब रात हो रही थी, मॉर्निंग का टाइम था, अंधेरा था। तो सामने जो पहाड़ियाँ दिखी हम वहीं से आए हुए हैं अभी नीचे को। तो अभी हम लोग बढ़िया से देखते हुए आ रहे थे कि कैसा दिखता है तिरुपति शहर। एकदम बढ़िया सा चकाचौंध वाली रोड है, बढ़िया सा दिख रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पहुँचते ही मेरी भांजी ने देख लिया मशीन। तो मसाज मशीन में बैठ गई वो। हम लोग भी रेलवे स्टेशन बैठ के थोड़ी देर फ्रेश हुए, पानी वगैरह पिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, क्योंकि ट्रेन का आने में भी टाइम था। तो फिर आ गई थी हमारी ट्रेन। फिर हम लोग पहुंच चुके थे 6 घंटे के बाद विजयवाड़ा। मैं और लक्की तो सोते सोते आए हैं। हमारा सफ़र तो बहुत अच्छे से निकला था, क्योंकि हमने मोस्टली टाइम सोए थे। तो ये है कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में, जो कि विजयवाड़ा में बहती है, बहुत बड़े एरिया में बहती है, आप तो सब देख ही सकते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए जैसे ही विजयवाड़ा। तो शाम को चल रहा था उस दिन गणपति विसर्जन। भैया क्या धूम है वहाँ भी, एकदम बढ़िया से डीजे वीजे लगा के सब डांस कर रहे थे, ढोल पे बढ़िया से नाच रहे थे, क्या जेंट्स क्या लेडीज। एक लड़की तो अकेले ही नाच रही थी, फिर हम लोगों ने ये सब देखा। उसके बाद हम लोग आ गए अंदर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज के दिन की शुरुआत भी हम कर रहे हैं विजयवाड़ा से। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ की लोकल की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। और मम्मी और मैं और तन्नू और बच्चों को भेज रहे हैं हम पार्क, क्योंकि हमें मार्केट से कोई सामान नहीं लेने देंगे, इसलिए हम उनको पार्क भेज रहे हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम निकलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करिए। तो अब हम बच्चों को भेज रहे हैं पार्क के लिए। गाड़ियाँ हो चुकी हैं रेडी। ले जल्दी उठो पहन, बसा नहीं, मैंने उल्टा करके भी पहना दो चाहिए। ये लड़का टोपी पहनने से इसको इतना क्या दुख है। अब तो बाल भी नहीं है सर पे, अब तो पहन ले।
छोटा डॉन, ये हमारा छोटा डॉन मंकू मंकी दौड़ लगा देता है यार। गुन्नू जी बाय। हम जा रहे हैं पार्क। ओके भैया लोगों का ध्यान रखना, उनको लड़ने मत देना आपस में, और तुम भी मत लड़ना। ठीक है। पीछे को आ गई है छाया में, इधर आ। क्या हुआ? थोड़ा पीछे को बैठो ना, उसको गिर गया वो नीचे। अरे मैं नहीं आ रही हूँ, तुम जाओ। वो भैया वो आ रहे हैं। जैसे ही हम लोग मार्केट के लिए जाने लगे, हमें लेनी थी साड़ियाँ, तो लक्की रोने लग गया। वो मेरे बिना जा ही नहीं रहा था, इस वजह से फिर मुझे उसे भी साथ लेके जाना पड़ा और मैं उसे लेके बाहर ही खड़ी थी क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं रहा था। मम्मी और तन्नू तो चले गए साड़ी लेने के लिए, तो मैं भी इनके साथ ही थोड़ी देर फिर ऐसे ही घूमने लगी। मैंने कहा ये तो मुझे शॉपिंग करने देगा नहीं, इसलिए भैया चलो थोड़ी देर घूम ही लेते हैं। फिर हम थोड़ी देर ऐसे ही घूमते हुए आ गए और घर के लिए घर आके हमने खाया आज डोसा दिन में, क्योंकि खाना बनाने का टाइम नहीं था, हम लोग लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे डोसा भी केले के पत्ते डोसा और चटनी है ना, इस तरीके से डोसा और थी नारियल की चटनी। चटनी भी काफ़ी ज़्यादा दे रखी थी हमने, और डोसे को एकदम चटनी बड़ी ज़्यादा देते हैं यार। बिना केले के पत्ते के तो यहाँ कोई खाना ही सर्व नहीं होता। मतलब खाना अगर आपको मिलेगा तो अगर आप थाली में खाओ या फिर घर के लिए पैक कराओ, आपको केले के पत्ते में ही मिलेगा। तो हम सभी लोग डोसा एंजॉय कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। अब सब लोग बैठे थे साथ में, तो मज़े से खाने का अलग ही हो जाता है, बढ़िया लगता है। और वैसे भी तन्नू लोग इतने दूर रहते हैं, उन लोग रास्ते दूर रहते, तो हम लोग गए तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक फैमिली जब साथ में होती है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग जैसे खाना ना खाते, उसके बाद देखा कि मंकू अचानक सो, इसका भी खतरनाक सीन है। एक दिन तिरुपति में चलते चलते सो गया था और आज भी इतने प्यार से बेचारा सो गया। वो भी सिर्फ बेड में सर है, बाकी शरीर नीचे है, और इतने अच्छे से सोया था ये। फिर उसके बाद निकाल दो इसको। ओए रेडी हुए। गुन्नू बताएगी कि गुन्नू हम कहाँ जा रहे हैं। हम मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी मूवी देखने? हम जा रहे हैं परम सुंदरी मूवी। ओके, आपने पहले देखी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको पता अभी रिलीज हुई है। अभी रिलीज हुई? आपको पता कौन है हीरो? नहीं, मुझे हीरोइन पता है। कौन? जानवी कपूर। ओके, ये देखो ये लड़ाकू। अभी हम आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पे। मम्मी और तन्नू चले गए, आओ हम लोग भी चलते हैं पार्क के अंदर। तो म्यूज़ियम के अंदर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि वो क्लोजिंग का टाइम हो चुका था। फिर हम आए यहाँ पे फूड स्ट्रीट में। तो यहाँ एक प्रॉपर फूड स्ट्रीट है जहाँ पे आपको सिर्फ खाने की चीज़ें मिलेंगी। सबके ठेले उसी रोड पे लगे रहते हैं। आपको कुछ भी खाना हो, आपको फूड खाना हो, आपको फास्ट फूड या आइसक्रीम, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी खाना हो एनी, तो आपको उसी लाइन में मिलेंगे। सब एक लाइन में एक रोड बना रखी है उनने, उसके आसपास सारे ठेले लगे हुए हैं। उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि कहीं पे भी, मतलब मार्केट में भी थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे लगे थे, लेकिन इसके अलावा ये नहीं था कि आप कहीं पे भी लग जाएंगे ठेले। इस पूरी रोड में ये, इसका नाम ही फूड स्ट्रीट था। तो यहाँ पे सारे, अगर आपको चिकन बिरयानी, मतलब बिरयानी वगैरह खानी हो, या आपको साउथ इंडियन फूड खाना हो, या
कुछ भी खाना हो तो हम वो वहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आए थे फ़ालूदा लेने के लिए। तो ये है स्पेशल फ़ालूदा। ये एक ग्लास है 120 रुपये का था और वर्थ इट था, क्योंकि उस पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा बना रखा था। तो हम लोग भी लेके गए घर पे, हम लोगों ने इंजॉय किया। फिर खाया हम लोगों ने शाम को दही बड़ा, क्योंकि आज तनु ने बनाया था दही बड़ा, और हमने लगाए गजरे। तो हम जब वहाँ गए थे तो साउथ विजयवाड़ा, तो हमने देखा कि मोस्टली लोगों ने गजरा लगाया था। तो हमारे भी मन में एक्साइटमेंट थी, और मैंने लक्की के पापा से भी बोला था कि क्या आप मुझे गजरा दिलाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो सबके लिए ले लेते हैं। तो जब हम लोग मूवी देख के आ रहे थे तो उन्होंने सबके लिए गजरा ले लिया था। तो अब हम लोगों ने सोचा कि अब गजरा लगा के कहाँ जाएँ। तो पहले हम लोगों ने घर पे गजरा लगा लिया, घर पे ही पहन लिया। फिर उसी रात को उसी की रात मतलब अगले सुबह 9 की सुबह को हमारी थी ट्रेन वापस घर आने की। तो सुबह बज रहे थे अभी 3 बज रहे वाले थे, क्योंकि 3:30 से हमारी ट्रेन थी। तो 3 बजे से पहले हम लोग निकल चुके थे इतने अर्ली मॉर्निंग में। तो सामान हमारा पैक हो चुका था। अब हम लोग सीधे आ रहे अपने घर के लिए, और हमारा जो तिरुपति का ट्रिप है अब आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और एक और मेमोरी जुड़ गई हमारी लाइफ टाइम के लिए हमारे दिलो दिमाग में। अब ज़िंदगी भर हम याद कर सकते हैं कि हमने लक्की का मुंडन यहाँ कराया था। लाइफ में पैसा तो कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी कमाएंगे कभी कुछ करेंगे, लेकिन ये जो यादें हैं वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। कुछ और जाए ना जाए हमारे साथ ये हमेशा याद रहेगा कि हम इतनी दूर जाके हमने इतना अच्छा सफ़र किया, इतनी दूर जाके लक्की के बाल काटे, बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, ना कभी बारिश दिखी ना कुछ। सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे मम्मी और मम्मी की थी साइड वाली सीट, हम दोनों हमारे ऊपर नीचे थी। तो बस हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। लक्की को भी अच्छा लगा क्योंकि मम्मी भी साथ में थे इस बार। तो यहाँ पे मुंबई नासिक के आसपास रुकी थी ट्रेन, शायद उसको सिग्नल नहीं मिला था। तो हम लोग बाहर निकले थे, थोड़ी देर हम लोग ऐसे बाहर पे बैठ गए, फिर अंदर आके चाय और स्नैक्स वगैरह खाया। ट्रेन में तो सफ़र ऐसा होता है कि आप कुछ ना कुछ खाते रहते हो, क्योंकि सफ़र इतना लंबा होता है। क्या करोगे आप, सोओगे या खाओगे, दो ही चीज़ कर सकते हो आप। तो मेरा तो फोकस सोने में ज़्यादा था, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम सो के ही आई हूँ वहाँ से। सो गाइस यही रहा मेरा तिरुपति का सफ़र, बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद करती हूँ मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी देखा होगा इस सफ़र को। और जितना मैं कोशिश कर पाई दिखाने की, दर्शन कराने की, मैंने कराया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होगा। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, इस सीरीज़ को भी साथ में समाप्त करते हैं। फिर किसी नए ब्लॉग के साथ फिर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।